हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें बेसिक के साथ-साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो आप आराम से कर सको। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये क्या है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। जैसे धातु है, चांदी है, सोना, ठीक है? अब आप बताओ, धातु, चांदी, सोना। चांदी और सोना धातु है, यानी कि चांदी और सोना क्या है? मेटल है, ओके? ये चांदी सोना धातु के अंदर आएगी, ओके? उनके प्रकार है ना, तो ये उनके अंदर आएगी, ठीक है? लेकिन चांदी और सोना कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये धातु के अंदर तो आएगी, लेकिन अलग-अलग, ठीक है? तो अब बताओ ऐसा वेन डायग्राम कहाँ बन रहा है? ऑप्शन डी में। ये देखिए, ये बड़ा वाला है ना, ये धातु है, ठीक है? अब ये चांदी या सोना हो गया, या फिर ये सोना या चांदी हो गया, ठीक है? आया समझ में? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का वेन डायग्राम बनता है जब तीनों के बीच ना कॉमन हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर ये कह देता चांदी है, सोना है, तांबा है, ओके, तो इनमें कॉमन क्या है? धातु है, कि ये तीनों मेटल है, तो ये हो जाता, ठीक है? अब देखो, इस तरह का वेन डायग्राम बनता है जब ये ऐसा बोल दे कि एक चाइना है बोल दे, एक इंडिया बोल दे, और फिर बोल दे महाराष्ट्र बोल दे। अब बताओ, तब ये वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो, ये चाइना हो जाएगा, क्योंकि ये अलग देश है, जबकि इंडिया अलग देश है, और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है। ये इंडिया हो जाएगा और ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अगर यही बोल देता इंडिया, ओके, यूपी और कानपुर बोल देता, तब इस तरह का वेन डायग्राम बनता। ये बड़ा वाला इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर कानपुर, ठीक है? आए समझ में? इस तरह का वेन डायग्राम हम कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस संख्या को पहचानें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित है। अब ये श्रृंखला है, ओके? जब भी श्रृंखला देखो तो सबसे पहले चेक करो कि वर्ग या घन तो नहीं है। तो देखेंगे ना, 2, 10, 50, 250, कहीं स्क्वायर नहीं है और ना ही कहीं घन है, ठीक है? किसी का भी क्यूब नहीं है और किसी का भी ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो अब आते हैं आरोही अवरोही पे। तो बढ़ते हुए क्रम में आरोही और घटते हुए क्रम में अवरोही। तो 2, 10, 50, 250 बढ़ रहा है ना, छोटे से बढ़ रहा है, ठीक है? आरोही। अब जब आरोही आएगा तो प्लस या गुणा लगाते हैं, ओके? अगेन दो नंबरों के बीच गैप कम होना, तो हम प्लस लगा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो ना, तो हम गुणा लगाकर आराम से कर लेते हैं। तो देखो, 2 है, 10 है, ओके? तो यहाँ पे 2 + 8 करेंगे तो 10 होगा, और 2 गुणे 5 कर देना तो 10 हो जाएगा। तो गुणे 5 लगा देते हैं, 10। 10 से 50 जाना है, तो 10 गुणे 5 करे 50। यहाँ पे समझ में आया? गुणे 5 लग रहा है, गुणे 5। तो यहाँ पे भी गुणे 5 लगना चाहिए। जब इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम होना चाहिए। 50 गुणे 5 करेंगे 250 आ जाएगा। उनके यहाँ पे गुणे 5 मिलेगा। 25 पच्चे क्या होता है? 125, और 0 0 1250। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ना उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। अब ये हर्ट है, ये कार्डियोलॉजी है, ठीक है? तो हर्ट से संबंधित कार्डियोलॉजी होता है, हृदय से संबंधित कार्डियोलॉजी होता है। वैसे प्लांट से संबंधित जूलॉजी होता है, साइकोलॉजी से संबंधित फंगाई होता है, डिजीज से संबंधित हॉस्पिटल होता है, वायरस से संबंधित वायरोलॉजी होता है। तो इनमें से चारों में से कौन सही है? तो देख, प्लांट से जो संबंधित होता है ना, बॉटनी होता है, ओके? बॉटनी होता है, यानी कि प्लांट से संबंधित जो भी होते हैं वो बॉटनी में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? और साइकोलॉजी क्या होता है? ये मनोविज्ञान होता है, यानी कि मन का विज्ञान होता है। तो ये फंगाई तो होगा नहीं। डिजीज़ का अलग होता है और हॉस्पिटल अलग होता है। जबकि अगर देखें ना, तो हार्ट और कार्डियोलॉजी मतलब हृदय से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है कार्डियोलॉजी कहलाती है। ओके, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, वैसे ही वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ए है 91, बी 78, सी है 24 और डी है 65, ठीक है? तो मैंने पहले भी बताया था, कभी और नंबर आ जाए ना, तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। एक तरीके ये होती है इसमें कि कोई संख्या होगी, तीनों में चली जाएगी भाग, लेकिन एक नहीं जाएगी, और वही हमारा और हो जाएगा, या कहे तो अन्य से भिन्न हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, 91 अगर हम 13 से करें ना, 13 से 91, 78 है, 13 से भाग देना, 13 छके 78, 65 है, 13 से करें ना, 13 बचे 65, लेकिन 24 नहीं जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। वही कॉमन सेंस यूज़ करना है। ए का होगा CI, बी का है FH, सी का है EG और डी का है AK। तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये कहा था कि ऐसा था, तो हमने देखा था कि उसमें स्वर और व्यंजन का कुछ था, ठीक है? तो इसमें वो ट्रिक लगा देते हैं, सबसे पहले उसे चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा ट्रिक लगाएंगे अगर वो नहीं मिला तो, ठीक है? तो देखो, C है, I है, तो ये कांस्टेंट है, और I क्या है? वॉवेल है, ठीक है? F है, H है, तो दोनों कांस्टेंट है। E है, G है, तो E जो है ये क्या है? E जो है वॉवेल है और G कांस्टेंट है, ठीक है? ए है, के है, ए जो है ना वो वॉवेल है, और के जो है ना कांस्टेंट है। ये देखो, सी में देखना वॉवेल कांस्टेंट, डी में देखना वॉवेल कांस्टेंट यानी स्वर व्यंजन, ई में देखना स्वर व्यंजन, लेकिन बी में देखना तो क्या, दोनों कांस्टेंट है, दोनों व्यंजन है। तो अब बताओ कौन भिन्न है? तो आप कहोगे ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कांस्टेंट व्यंजन दोनों होता तो हम दूसरा लॉजिक लगाते, लेकिन मिल गया ना हमारा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है यदि टच को अवसर और तो ईरर को क्या कहेंगे? तो टच तो हम इजोती, जो हमें पता है इजोती फार्मूला, उसकी मदद से हम कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो एक ही ट्रिक लगता है कि इसमें जो भी रहता है ना, उसका नंबर स्थान लिख दो, ठीक है? जैसे ई ज्योति देखोगे ना, ई ज्योति,
आप पिछली प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी समझ लीजिए, ई है 5, ई का सम 5 होता है, जे का स्थान 10 होता है, फिर ओ का सम 15 होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ पिछली प्रैक्टिस से देखने के लिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है? इसलिए टी का 20 हो जाएगा और वाई का 25 होगा। अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं तो जेड का 26 हो जाएगा। अब ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। बस इतना याद करना है, इतना तो सबको आता है, ठीक है? ओके, तो अगर इसमें से कह देना जी का क्या होगा, तो आपको ई एफ जी होता है, तो 5 6 7, जी का 7 हो गया, ऐसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टी का 20 है, ओ का 15 है, यू का क्या है, एच टी यू, तो ये 21 हो जाएगा। सी का 3 होगा और एच का 8 होगा। अब सबको जोड़ दो, क्योंकि हमने कई प्रैक्टिस सेट में यही देखा है कि इसको लिखो और फिर जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। तो लेकिन अगर देखेंगे ना तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये वाला जो होगा ना ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे भी 40, ठीक है? 40 ये 1 और ये 8, 49, ये 50 का 52, 52 15, तो 5 2 7 और 5 1 6, 67 हो रहा है, ठीक है? ओके, 67 हो रहा है, तो हम +1 कर देते हैं, 68 हो जाएगा। ये ट्रिक लगा सकते हैं ना, सबको जोड़कर एक जोड़ दो आराम से, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं। ओके, ई का 5, आर का आर 3 आ रहा है ना, तो आर का 18 होता है, 18 या 54 लिख देते हैं। फिर ओ जो है ना 15, अब देखो 18 या 24 नहीं लिखे, 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे 18 है, तो 3 गुणे 18 भी तो लिख सकते हैं इसको। ओके, अब देखो जोड़ो तो 15 5 20 और 54, 4 5 2 7, 74 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला। जब ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर यहाँ पे एक और 74 आ रहा है, एक हमने एक्स्ट्रा किया था +1, तो ये 75, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में 75 नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। अब सेकंड लॉजिक हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट में कि अब हम क्या करेंगे ना, टी के अपोजिट जो होता है ना उसको लिखेंगे। टी का अपोजिट हम कैसे लिखते थे? देखो अगर 27 आ गया, 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ने पर 27 आ गया, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे टी का 20 है, तो हमें 27 लाना है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था। जी का 7 है, यानी कि टी और जी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे जी हो गया, ठीक है? फिर ओ का 15 है, हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है? 12 किसका है? जे, के, एल, तो जे का 10, के का 11, एल का 12, यहाँ पे 12 यानी कि एल होना चाहिए, ठीक है? ऐसे हो। फिर यू का 21 होगा, यू का 21 होगा, हमें 27 चाहिए, तो अगर हम 21 में 6 जोड़ लो 27 आ जाएगा। तो 6 किसका है? ई का 5 है तो एफ का 6 है, ठीक है? फिर सी का 3 है, हमें 27 चाहिए, ठीक है? सी का जब 3 है तो हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे कितना जोड़े? तो आप कहोगे 24 जोड़ना पड़ेगा। 24 किसका है? एक्स का है, एक्स का है, एक्स वाई जेड, वाई का 25 तो एक्स का 24, ठीक है? एच का 8 है, यहाँ 27 लाना है, तो यहाँ पे 19 होना चाहिए। 19 किसका है? 19 और 27 होता है, एस का है, ठीक है? तो जी का हो गया 7, एल का हो गया क्या? 12, एफ का 6, एस का 24 और एस का क्या होता है? 19 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आराम से 68 आ जाएगा। आप जोड़ कर देख लेना, ठीक है? मतलब इसमें क्या निकला, अगर हमने इस तरह का लॉजिक लगाया, सीधा-सीधा लॉजिक लगाया तो नहीं आया, ठीक है? तो हम इसके अपोजिट का लगाया। अब अपोजिट का लगाया ना तो ये तो बस दिखाने के लिए था, ठीक है? अगर आप करो ना तो सीधे नंबर लिख देना, क्योंकि नंबर ही तो जोड़ना है। नंबर जोड़ना है, सीधे नंबर लिख देना। ये इतना समझ में आना चाहिए कि 2 वर्ड को जोड़ेंगे, अगर 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चला ये 20 है तो हम 7 जोड़ दें, यहाँ पे 7 लिख दें। यहाँ पे पता चला हमारा 15 है तो हम 12 लिख दें, 27 हो जा रहा है। यहाँ पे पता चला ये 21 है तो हम लिख दें 6, ठीक है? यहाँ पे पता चला 3 है तो हम लिख दें 24, ठीक है? यहाँ पे पता चला एच का 8 होता है, ठीक है? तो हमें 27 चाहिए तो हमें 19 चाहिए, तो 19 लिख दें। इनको जोड़ेंगे और सटा आराम से आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? अब इसको मिटाकर फिर से अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या ट्रिक लगा दिया था? इसके अपोजिट ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, हमें अपोजिट चाहिए। टोटल 2 वर्ड को जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो ई का 5 हो गया ना, तो हमें 27 चाहिए तो हम यहाँ पे 22 लिख देते हैं। आर का 18 है, ओके? 18 है, हमें 27 चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं? 27 चाहिए, 27 - 18 कर देते हैं ना, ओके? 8 7 15, बचा 1 1 15, ठीक है? तो आर का हो गया, कितना होता है? आर का होता है 18, ठीक है? और ये 3 आ रहा है, तो जैसे हमने 3 × 18 किया था 54 हो गया, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, 3 × करेंगे 18, ओके? क्या जोड़ेगी 27 आ जाएगा, आप कहोगे 9 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 9 हो गया, तीनों का हो गया, 9 तिया 27, ठीक है? 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे, ओके? क्योंकि अकेले इसका 9 हुआ, इसका 9 हुआ, इसका 9 हुआ, तो 9 तिया 27 कर दिया, ठीक है? फिर ओ का 15, ओ का 15 है, तो हमें 12 चाहिए, ओके? तो 12 यहाँ पे। अब देखो 2 7 9 10 11, 1 यहाँ से आए, 2 2 4 5 6 61, 61 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आए समझ में? अब हमने यहाँ पे 2 ट्रिक जाना, एक तो सीधा-सीधा लिख के जोड़ दो या फिर इसके अपोजिट लिख कर जोड़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है मेमना, उछलना, चूहा। तो ये सिंबल आ गया ना, मतलब ये है कि इसमें जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा। तो मेमना, अगर मेमना तेजी से चलता है तो हम कहते हैं मेमना उछल रही है, ठीक है? यही कहते हैं ना। तो चूहा, चूहा जब तेजी से चलता है तो मतलब चूहा दौड़ रहा है, ओके? यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 14 + 16 × 14 - 7 / 3 = 48 आना चाहिए। तो इस तरह के सवालों में मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले देखो
कि भाग का चिन्ह देखो तो भाग का यहाँ पर है। अब देखो जो बराबर में है ना, अंश में है या हर में है, तो टोटल अंश में है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना यहाँ पे कि ये चला जाए, तो 7/3 करेंगे, 7/3 का हो या 7/3, तो ये नहीं जाएगा, अंश और हर दोनों में आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसे ही बदलना है। अगर चला जाता ना तो नहीं बदलते। तो देखो भाग यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कट कर दो, ये कट कर दो। ठीक, सबसे पहले इन दोनों से चेक करो। ओके, माइनस का भाग में करना है, माइनस का भाग में, प्लस है 16 गुणे 14, माइनस में है ना, भाग कर दो, फिर ये 7, फिर ये भाग का माइनस करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो आराम से चल जाएगा ना, 2 - 3, 16 गुणे 2 14, प्लस देखो भाग फिर गुणा, बोर्ड मास कर गुणा ना, पहले भाग फिर गुणा, 16 दूनी 32। ओके, अब प्लस माइनस इधर कर सकते हैं, तो 14 प्लस, अब इसमें क्या रहती है 29 हो जाएगा। 9 4 13, 2 1 3 4 43। आगे ना हमारा आंसर, हमने बस चेक करना था कि यहाँ पे अगर टोटल चला जा रहा है तो हम भाग का छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन ये चला नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, भाग का ही बदलेंगे पहले। ओके, तो पहले हमने देखा बी, यही आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहा है कि ये मिसिंग नंबर याद करनी है आपको। तो यहाँ पे एम का, अब ये जो फॉर्मूला याद किया ना, वो हर जगह यूज करो ताकि तो पक्का याद हो जाए वो। एम का 13 होता है, के का होता है, जे के 11 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है। अब हमने देखो 3 अल्फाबेट दिया था एक में कॉमन लगा के, तो हमें बस एक एक लेना है। ठीक है, एक एक लेना है, एक ही लोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो 13 11 9 7, -2 -2 -2, तो यहाँ पे भी -2 होता है, तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे बचा 5 5 किसका, ए का। देखो ई 3 में दिया, इसमें नहीं दिया, गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ओके, दूसरा नहीं चेक करते हैं, दूसरा में देखो ये तो सही है, लेकिन ये एक डिफरेंट है, 2 मिल जाएगा, फिर हमें करना पड़ेगा क्योंकि, और तीसरा देखें तो ओ पी क्यू तीनों डिफरेंट है, तो हम तीसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट मिल जाए ना उसे चेक करना है, तो यहाँ पे हम तीसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, क्यू का 17 होता है। ये जो थी याद करते जाओ। ठीक है, ये -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, तो यहाँ पे तीसरा जो होगा ना -2 घटना चाहिए। 17 में से -2 15, 15 किसका है, ओ का है, ओ का, तो ओ यहाँ पे है बस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरह हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है 15 270, हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन है ना, इधर जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक लगेगा। तो ये 15 ये 270, हमें पता है जब हम 15 का वर्क करते हैं तो ये 225 आता है, लेकिन ये तो 270 है, यानी हमें क्या करना है, हमें 45 और चाहिए। अब 45 तब आएगा जब ये 15 है ना, इसका गुणे 3 कर देते हैं, 15 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 45। अब इनको जोड़ देते हैं तो ये 275 हो जाएगा। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है? इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो n का स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर ये n है, n गुणे 3 कर देते हैं, n गुणे 3, तो ये हमारा लॉजिक आ गया। ठीक है, सेम इसमें 13 है ना, 13 का वर्ग 169 होता है, प्लस करना है, फिर 13 गुणे 3 का 13 39, तो 9 9 18, हंसरा 1, 16 3 कितना होता है 19, और 1 20, 208, यानी कि इसमें 208 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या, यदि एसीओं को कुछ भाषा में इतना लिखा जाता है तो नीडल को कुछ भाषा में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो एक तो हमने ये सीखा था उलट पुलट करना। जैसे देखो यहाँ पे ए डबल एस है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट में ए डबल एस है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे एन डबल ई है तो ये लास्ट में आना चाहिए, एन डबल ई, ये लास्ट में आ गया, और शुरू का तो है ही। ठीक है, ओके, और यू एम ई है, तो यू एम ई इधर से, फिर ये इधर से, तो वैसे डी एल ई है तो ई एल डी चलेगा, ई एल डी। समझ में आया? तो ई एल डी एन डबल ई, ई एल डी एन डबल ई, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में सीखा था, तो आराम से हमें याद है, ऐसे भी ट्रिक लगेगा, हमने ऐसा ट्रिक लगाया और आंसर ला दिया। ठीक है, तो इसलिए सारे प्रैक्टिस देख लीजिए, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन कर जो अन्य से भिन्न है, हमें कॉमन सेंस लगाना है, मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। अब इसमें कौन अन्य से भिन्न है? ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 13 देखिए, इसमें क्या है, राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, तो 9:15 बजे पर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? अब देखिए, जब हम घड़ी देखते हैं, ये घड़ी वाला है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ 12 बजा रहता है और नीचे 6 बजा रहता है, तो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो इसने क्या कर दिया है, उलट कर दिया है, यानी कि इसने मान लिया है कि, यानी कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो हम इसको उत्तर लिख देते हैं, साउथ को उत्तर लिख देते हैं, और इसको दक्षिण लिख देते हैं। ठीक है, घड़ी तो ऐसे ही होता है ना, पहले 12 फिर 6, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि 6 बजे उत्तर, तो साउथ में ही होता है, ठीक है, उत्तर का हमने दक्षिण कर दिया, दक्षिण का उत्तर कर दिया। समझ में आया? अब जैसे घड़ी वाला देखते हैं ना, घड़ी में जैसे जैसे लगा हुआ है सुई, वैसे कर लेते हैं। 12 1 2, यहाँ पे हो गया 3, फिर यहाँ पे 4 5 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर ये 9। ठीक, ये कितना बजा है, 9:15। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 9:15 यहाँ पे जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 9 बजे पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो यही ना होगी मिनट, मान लो ये छोटी वाली सुई होगी, मतलब घंटे की सुई, फिर ये मिनट की सुई होगी।
घंटे और सेकंड का तो चलता ही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या है? अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ओके, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, तो ये क्या है? ये क्या है? ओके, देखो बेसिकली तो ऐसे ही होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे ही होता है, ठीक है? तो हमें ईस्ट, वेस्ट तो वैसे ही रहना है, लेकिन ये कहा है कि 6 बजे नॉर्थ, 6 बजे नॉर्थ, ओके, और 12 बजे साउथ हो जाएगा। अगर 6 बजे नॉर्थ होगा तो 12 बजे साउथ हो जाएगा। हमने बस इसको उलट कर दिया है। ये तो सेम ही है, ठीक है? ये तो सेम ही है। तो यहाँ पे बताओ कि सवा 9 बजे किस दिशा में की ओर इशारा करेगी? तो पश्चिम की ओर इशारा करेगी, पश्चिम की ओर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ओके, इसमें समझ में आया कैसे हो रहा है? हमें नॉर्मली सुई बना लेनी है, घड़ी बना लेनी है, उसमें जैसे चलता है ना वैसे कर लेना है, ठीक है? बस जो ऊपर का होता है ना वो साउथ नहीं नॉर्थ होता है, लेकिन जो नीचे का होता है वो साउथ होता है। देखिए इसमें कहा है कि 6 बजे नॉर्थ का है, तो हमने बस इस साउथ का नॉर्थ है, नॉर्थ का साउथ कर दिया, जबकि ईस्ट वेस्ट वैसा ही रहेगा। ओके, और जैसे-जैसे चल रहा है वैसे हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सही लगे, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसका जो होगा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम की ओर सवा 9 बजे इशारा करेगी और पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करनी है। इसमें देख लेते हैं कौन सी ट्रिक लगी है। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 9 है, 10 है, 9 है, 27 है और ये मिसिंग नंबर है। तो इसमें अलग ट्रिक लगेगी। हम जैसे पहले लगा रहे थे ना उससे हटकर ट्रिक लगेगी। अभी ट्रिक क्या होगी देख लीजिए। 6 है ना, 6 हम गुणे 3/2 अपनी तरफ से कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 आ गया ना, ठीक है। 4 से हमने स्टार्ट किया, 4 से 6 जाना था हमें, तो हमने 3/2 गुणे कर दिया अपनी तरफ से। कट पीट कर 6 आ गया, इसके नीचे वाला सीधा, ठीक है। फिर अब इसमें करेंगे 6 गुणे 3/2 अपनी तरफ से, तो ये 9 आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं? 2 तिहाई 6, 3 तिरिका 9 आ गया ना? तो इसमें जो सेम नंबर है वही सेम नंबर इसमें करेंगे तो नीचे आता जाएगा। अब देखिए 3 से 9 लाना है तो हम क्या करते हैं, गुणे 3 कर देते हैं इसमें, तो 9 होगा। जब इसमें गुणे 3 किया, जब इसमें गुणे 3 किया, इसमें भी गुणे 3 करना पड़ेगा तो 27 आएगा। आ गया 9 तिया 27। एक और इसमें समझ में आई कि जो इसमें लग रहा है ट्रिक वही इसमें लग रहा है, ठीक है? हमें नीचे वाला ही लाना है और सेम ट्रिक लगाना है, सेम नंबर ना करना है, ठीक है? अब देखो 2 से 10 जाना है, तो हम एक तरफ से कर सकते हैं, 2 पचे 10 होता है, गुणे 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी गुणे 5 करवाना पड़ेगा, तो 10 10 पचे 50। अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन में मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। समझ में आया? अब सारे ट्रिक जो है ना आप देखते जाइएगा, प्रैक्टिस करोगे, आपको अगर क्वेश्चन मिल गया ऐसा तो सारे ट्रिक लगाते जाओगे। एक बार ऐसा आएगा क्वेश्चन देखते ही आपको ट्रिक याद आ जाएगी, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है? सबसे पहले हमने ई ज्योति देखा था ना उसको देख लेते हैं, नंबर वाइज कर लेते हैं। ये 2 है, ये 8 है, ये क्या है जे के एन 12 है, जे है 10 है और पी है ना ये 16 है। अब देखो अगर मैंने बताया था कभी भी सर्कल में 3 तरह का होता है, या तो आरोही में चलेगा या अवरोही में चलेगा या फिर तिर्यक में चलेगा, ठीक है? तो अगर आरोही देख लेना तो 2, 8, 12, 10, 16 घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये ना तो आरोही है और ना ही अवरोही। एक बचा तिर्यक वाला, ठीक है? तो इसका 2 है, ओके, और इसका इसका 10 है, इसका 10 तो हम तिर्यक कर लेते हैं। 2 गुणे 5 करेंगे 10, तो इसमें गुणे 5 लगा, ठीक है? सेम टू सेम अगर हम देखें तो इसमें क्या लगा 2 गुणे 5, तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, ये ठीक होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5, तो 8 और 16, 8 दूना 16 हो रहा है, तो ये गुणे 5 करना था हमें, 8 दूना 16 नहीं करना था, ठीक है? तो ये गलत हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जब ये तिर्यक है ना 2 + 8 कर दें तो 10 हो जाएगा, ठीक है? एक गुणा वाला भी होता है, गुणा वाला देखा नहीं आया, अब हम जोड़ कर देख लेते हैं। अब इसका रेट ये होगा 8 + 8 करेंगे 16, यानी कि 2 में +8 लग रहा है, तो इसमें भी +8 लगना चाहिए। 12 8 20 होता है और 20 किसका होता है? टी का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगर बी एच एल जे पी ऐसे देखते ना तो टाइम लगता है या फिर हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमने ई ज्योति के माध्यम से इसमें नंबर स्थान रखा ना, हमें समझ में आ गया, हमें क्लियर हो गया कि इसमें ट्रिक क्या लगेगा, ठीक है? तो ई ज्योति से 10-15 क्वेश्चन तो हमारा अच्छे से कवर हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या याद करनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे याद करनी है? हमने एक ट्रिक बताया था कि कभी भी स्क्वायर हो, ओके, स्क्वायर ऐसे बने, ठीक है? इसमें त्रिभुजों की संख्या याद करनी है तो हम क्या करते हैं, खाने को भरते हैं, कंटिन्यूअसली गिनते गिनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 है ना, 4 गुणे 2 अपने तरफ से 8 हो जाता है, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। अब इस तरह का सिर्फ कहीं भी दिखे, तिरछा उरछा कहीं भी दिख जाए, हमें बस लगाना है। तो यहाँ पे देखोगे ना ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है? स्क्वायर बन रहा है ना, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? सेम टू सेम इसी तरह तो ये 8 हो गया, ठीक है? अब अंदर का निकल गया 8, अब जो बाहर का है ना, उसको हम देख लेते हैं, जैसे ये है 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12, आराम से हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?